अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कहते हैं 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से अच्छी एक दिन की शेर की जिंदगी होती है। ये कहा था वली सिफत टीपू सुल्तान। ये शख्सियत आपको पता है आज क्या है। आज टीपू सुल्तान हमारे वली सिफत, जिनका आज आपको पता ही होगा या नहीं होगा तो पता होना चाहिए। मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क विकल्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, वो साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे। उनका अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घोड़ेसवारी के एक बहुत ही बड़े कला मानते थे, बहुत ही बड़ी कला मानते थे। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक ऐसी झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है। किताब में एक अकाउंट ऑफिसर उर्फ मोहम्मद कासिम ने उनकी मौत के बाद अंग्रेज इतिहासकारक को दिया था। टीपू कद में छोटे थे, उनका माथा चौड़ा था, वो सिलेटी आंखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी सी थी और दाढ़ी पूरी तरह से कटी हुई थी। विक्टोरिया एंड अर्थ म्यूजियम लंदन में उनका एक चित्र रखा हुआ है। खैर, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना मांगता हूं कि वीडियो को जब देखते हो, 1007 लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने वीडियो शेयर मारा है। और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों की इज्जत वापस लौटा दी। जमातियों की इज्जत अल्लाह ताला ने, देखो तबलीग जमात वाले इतनी मेहनत करते हैं दीन के मामले में, दीन को फैलाने के लिए, तो अल्लाह उनकी इज्जत कैसे खराब कर सकते हैं? कैसे खराब कर सकते? आप देखिए अल्लाह ने क्या इज्जत लौटाई है, बिल्कुल परोस के थाली में, कि रमज़ान का महीना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान कुछ दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, पीते हैं, जो 20, 30, 40% भी पीते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में कोई भी मुसलमान दारू नहीं पीता है, कोई भी शराब नहीं पीता। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कोई मुसलमान रमज़ान में, अगर वो बहुत ही गलीज और बहुत ही गिरा हुआ मुसलमान, वो मुसलमान ही नहीं होगा जो रमज़ान के महीने में, ऐसे भी हराम है शराब, लेकिन मैं झूठ नहीं कहता, कुछ मुसलमान शराब पीते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में वो भी नहीं पीते। आप देखिए, सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली से ऑर्डर कर दी कि शराब के ठेके खोल दिए जाए। कहीं ना कहीं हमारे फेवर में कर रहा है अल्लाह ताला, क्योंकि जितनी भी शराबियों की भीड़ है, जितने लोग शराब पीने के लिए रोड पे निकले हुए, हर जगह पे, बंबई हो चाहे दिल्ली हो चाहे आगरा, रोड पे भीड़म भाड़ लगाए हुए हैं कोरोना फैलाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मुसलमान नहीं। सुभान अल्लाह। सारे मुसलमान घरों में इबादत कर रहे हैं, सारे जमाती इबादत कर रहे हैं, सारे सुन्नी तबलीगी जितने भी हमारे सारे भाई लोग, हम मुसलमान हैं ना, हम सब घरों के अंदर इबादत कर रहे हैं। घरों में सेरी वेरी करके सोते हैं तो सब सो रहे होंगे, और बाहर शराबियों की भीड़ लगी हुई है। वो तो जिल्लु मंतुसा, वो तो इज्जु मंतुसा। भाई, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अब ये जो भीड़ है, इन्होंने सेल्फ डिस्टेंस तो रखा नहीं, मास्क भी पहने नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस क्या करेगी यार? पुलिस भी तो इंसान है, पुलिस उनको कितना मारेगी, पुलिस कितना करेगी? लेकिन अब देखो रास्ते पे इतनी भीड़, इतनी भीड़, पता नहीं अब क्या होगा। अब कोरोना किस लेवल पे फैल जाएगा और कैसा फैलेगा पता नहीं। भाई लोगों, घर में रहना, अल्लाह के वास्ते मत निकलना, क्योंकि अब सेफ्टी का बहुत खतरा है। क्योंकि
चारों तरफ ये शराबी निकल चुके हैं और शराब ले लेके पता नहीं अपने घर जाएंगे, वहां फैलाएंगे, फिर बाहर फैलाएंगे। बाप रे बाप, इतनी बड़ी लाइन। वीडियो को शेयर मारते जाओ, जरा शेयर मारते जाओ। बात इज्जत की है, शेयर मारो इसको। और अब पता नहीं भक्त कहां मर गए। सच के वक्त ये लोग गायब हो जाते हैं। अब कोई भी इस पे न्यूज नहीं चला रहे मीडिया वाले। खैर मैं जेल जाता हूं तो ये लोग ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं बड़े बड़े उस पे। हमारा अल्लाह के बंदे एनजीओ इतना अच्छा काम कर रहा है, ये लोग नहीं चलाएंगे। खैर हमें जरूरत भी नहीं, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों से एक बात कह दूं कि सारे एनजीओ, सारे नेता, यहां तक कि सरकार तक राशन के मामले में गरीबों से आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोन नंबर, ये सारी चीजें मांगती है, फिर वो देते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद राशन मिलता है, वो भी नहीं मिलता, पता नहीं। लेकिन हमारा एनजीओ अल्लाह के बंदे, सिर्फ फोन आता है, जितने लोग हैं 70, 80, 50, 20, 2, यहां तक कि एक आदमी भी फोन करता है तो उस तक हम पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी क्या औकात है, हम कुछ नहीं है, अल्लाह ताला पहुंचाता है। और पता नहीं अल्लाह क्या क्या काम ले रहा है। आज भी एक बुजुर्ग का हाथ टूट गया था तो हमारी अंजुम खान उसको गाड़ी में ले जाके उनका भी इलाज कराई। भाई आप लोग ताउन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मेरे अल्लाह के बंदे वीडियो को शेयर मारो। और जितने लोग ताउन कर रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं दिल से कि आप लोगों की वजह से 500 से 700 फैमिली हो जाएगी, 700 से 1000 हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग ताउन कर सकते हो तो करिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है दिखाने का कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमने हमेशा से जाने दी है। आज टीपू सुल्तान जयंती है, कोई मना नहीं रहा है उसको। आप देखिए, जिस आदमी ने पहली बार हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को गिरवे रखा अंग्रेजों के सामने, वो कोई और नहीं, वो टीपू सुल्तान थे। लेकिन कुछ संघ के लोग हैं जो बाबर का, बाबरी मस्जिद का लेके, जो औरंगजेब का लेके, संघ के कुछ लोग हिंदू मुसलमानों में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। उनके पास राजनीति के लिए और कोई चीज नहीं है। लेकिन सच देखा जाए तो हिंदू भाई हमारे अपने भाई है, हमारे एक झूठ है वो लोग। उन्हें भी अब पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। गरीबों से ट्रेन का किराया मांगा जा रहा है। अरे उनके पास खाने को पैसा नहीं है, ट्रेन का किराया वो कैसे देंगे। पुलिस वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। पुलिस वाले इतने मर गए, उनके घर वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स मर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इतना सारा पैसा जो पीएम फंड में आ रहा है वो कहां जा रहा है, पूछता है भारत, कहां जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। भाई देखो, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। आप प्लीज अपने हाथों को खोलिए। भाई पैसा अकाउंट में ही रह जाएगा, बैंक खा जाएगी, जान चली जाएगी। पता नहीं कल क्या होने वाला है। कयामत चल रही है, दिन कैसे जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। आदमी आदमी के काम नहीं आ रहा है। ऐसे वक्त में आपसे ही मैं उम्मीद रख सकता हूं कि आप लोग मेरा जो साथ दे रहे हो उसके लिए मैं कसम खुदा की आपका एहसानमंद हूं। मेरी टीम आपकी एहसानमंद है और हिंदुस्तान के इतिहास में आपका और अल्लाह के बंदे का नाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से आज 2 शुक्राने की नफिल पढ़ना।
कि लिकर शॉप खुल गए, शराबी सारे बाहर आ गए, अब हम पे कौन ब्लेम करेगा? और जो करेगा वो समझना संगी आदमी है। पर वाले का एहसान है बहुत बड़ा। पता नहीं अब क्या होगा। अब कोरोना भयंकर तरीके से, अब इस पे कोई नहीं कुछ बोल रहा है। जमातियों पे तो निकल निकल के सारे ब्लू टिक वाले, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एनजीओ वाले, कुछ हीरो, कुछ हीरोइन, कुछ जोकर, सब बोले थे इस पे। लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने कहा है दूंगा तो हिसाब नहीं करूंगा और लूंगा तो लिहाज नहीं करूंगा। आप देखो कैसा इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। लेकिन देश का माहौल खराब हो रहा है यार। निमोनिया को कोरोना बता दे रहे। भाई घरों में रहो, खांसी सर्दी होती है, अदरक नींबू, सुनना बराबर से, अदरक नींबू, इसका जूस निकालो, नींबू निचोड़ो, गर्म पानी के अंदर वो दिन भर पीते रहो। एप्पल विनेगर आता है, उसको भी गर्म पानी में लो, उसको पीते रहो। एक्सरसाइज थोड़ी करती रहो। एंटीबायोटिक खा लिया करो, सर्दी जुकाम की एंटीबायोटिक होगी, वो खा के गरम गरम पानी पी के, समझे ना, गरम सूप पी के, गरम चीजों से इसको वो करो। घरों में रहो। ये देखो मैंने रेड शर्ट इसलिए पहना है कि अब हम सब रेड जोन में है, इसलिए मैंने रेड शर्ट पहना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करिए। सारे मेरे वीडियो आप लोग जितने देखते हो उसको ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करिए। भाई मुझे आपसे यही चाहिए। जो मैं आपके लिए आवाज उठाता हूं, जो लड़ता हूं सबसे, उसके लिए मुझे ये चाहिए कि जब मुझे आपकी जरूरत हो तो आप खड़े रहिए और मेरे लिए दुआएं करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर मारिए। टीपू सुल्तान जी के लिए सब एक एक पोस्ट डालिए, सारे लोग। वो मर्दे मुजाहिद टीपू सुल्तान जी, जो देश के लिए सब कुछ निछावर कर गए। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, शराबियों से दूर रहिए। देखिए शराबी लोग अब पूरी तरह से कोरोना फैलाने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से। अल्लाह रहम करे। और जितने लोग इसको देख रहे हैं, इस चीज को आगे भी करिए और ताउन करते रहिए। अल्लाह के बंदे में ताउन करते रहिए, लोगों से भी कहिए मेरी जान। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पैसा, आप लोगों का सारा जो चीज़ है जो आप लोग भेज रहे हो वो सही जगह पे जा रहा है, आप लोग देख रहे हो। इसलिए मैं इतने सारे वीडियो बनाता हूं कि आप लोग देखो। और कुछ लोग बोलते हैं भाई इतनी वीडियो मत बनाओ। अरे मेरे भाई, जिनका कुछ आ रहा है उनको दिखना भी तो चाहिए कि कहां जा रहा है। लव यू यारो। हमारे कलाम पहले मिसाइल, हमारे टीपू सुल्तान पहले मिसाइल मैन थे वो, ये भी याद रखना। अंग्रेजों के पास जो मिसाइल है जो ले गए ये लोग, तोप बनाना, वो टीपू सुल्तान जी ने सिखाया है। फिर उसके बाद एपीजे कलाम, देखो दोनों ही माशाल्लाह मुसलमान थे और बड़े हिंदुस्तानी थे। इनसे बड़े हिंदुस्तानी इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकते। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना मेरे यारों।